हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लैब इन्वेस्टिगेशन पार्ट में सीबीनेट टेस्ट देखने वाले हैं। दोस्तों, जो सीबीनेट टेस्ट के बारे में आप सभी लोगों ने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि ये ट्यूबरक्लोसिस कन्फर्मेटरी डायग्नोस करने के लिए सीबीनेट सबसे अच्छी टेस्ट है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हाल ही में जो कोविड पैंडेमिक हुआ था, वहाँ पे भी जो हम लोग आरटीपीसीआर टेक्निक वगैरह यूज़ करते थे कोविड डायग्नोसिस के लिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था ये दोस्तों। यहाँ पे ठीक है, आरटीपीसीआर डायग्नोस करने के लिए जो है 203 दिन वगैरह पे इसमें रिजल्ट आने के लिए 203 दिन तक लग रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ दोस्तों, हमारे इंडियन गवर्नमेंट और WHO ने भी ये सीबीनेट टेस्टिंग के लिए अप्रूव दिया था कि हम लोग कोविड डायग्नोस करने के लिए सीबीनेट टेस्टिंग भी कर सकते हैं पेशेंट की। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, सैंपल वगैरह लिया जाता है और यहाँ पे जो कैटरीज बेस्ड जो एम्प्लीफिकेशन टेस्ट वगैरह है, जहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कैटरीज बेस्ड ये टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे समझो ये सैंपल वगैरह जो हम लोग इमेज में देख रहे हैं कि पेशेंट के सैंपल वगैरह ऐसे में यहाँ पे समझो या इसमें इस मशीन में डाला जाता है और वहाँ पे जो उसके रिएजेंट वगैरह रहते वहाँ पे DNA वगैरह डायग्नोस वहाँ पे करते थे दोस्तों। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब सबसे मतलब टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगता है इस टेस्ट को, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे सीबीनेट टेस्टिंग वगैरह कोविड डायग्नोस करने के लिए भी यहाँ पे अप्रूवल दिया था दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सीबीनेट टेस्ट जो है ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस करने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखते हैं दोस्तों, जो कि कन्फर्मेटरी टेस्ट है यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस करने के लिए दोस्तों। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पे सीबीनेट का फुल फॉर्म क्या है, कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। क्या है उसका फुल फॉर्म, कैटरीज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये जो इसका जो है मशीनरी जो है इसमें कैटरीज बेस्ड रहता है। यहाँ पे कैटरीज मतलब जो मेटल ट्यूब्स वगैरह रहते हैं, यहाँ पे मेटल ट्यूब्स वगैरह यहाँ पे मशीन में रहते हैं, इसलिए इसको कैटरीज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट वगैरह कहा जाता है, क्योंकि DNA वगैरह द्वारा से यहाँ पे डायग्नोसिस यहाँ पे होता है उसका। ठीक है, सीबीनेट ऑल्सो कॉल्ड है जीन एक्सपर्ट और ट्रूनेट टेस्ट। दोस्तों यहाँ पे जीन एक्सपर्ट और ट्रूनेट टेस्ट यहाँ पे उसको हम लोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जीन एक्सपर्ट ट्रूनेट में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इसमें, लेकिन हम लोग यहाँ पे जीन एक्सपर्ट और ट्रूनेट टेस्ट भी यहाँ पे इसको हम लोग सीबीनेट को कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो सीबीनेट टेस्टिंग है, इट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉम्प्लेक्स DNA। ठीक है, यहाँ पे जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो DNA है यहाँ पे डायग्नोस किया जाता है यहाँ पे, इसलिए इसको कन्फर्मेटेड टेस्ट कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे इसको सीबीनेट टेस्ट में हम लोग सबसे जो इंपॉर्टेंस रहता है उसका एडवांटेजेस, इसको जो हम लोग रेजिस्टेंस टू रिफेम्पिसिन जो हम लोग पेशेंट को सैंपल्स रहता है वो सब जो रेजिस्टेंस रिफेम्पिसिन के लिए रेजिस्टेंस है या नहीं, ये भी इसमें देखा जाता है दोस्तों। ये इसका एडवांटेजेस है यहाँ पे सीबीनेट टेस्टिंग का। ठीक है, समझो एक हम लोगों ने सैंपल पेशेंट को टेस्टिंग के लिए दिया है, सैंपल टेस्टिंग के लिए लिया है और पेशेंट को रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस है या नहीं ये भी देखता है, इसलिए उसका एडवांटेजेस है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, सो हम लोग एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं, उसमें जो रिफेम्पिसिन आइसोनाइजेड वगैरह जो एंटी ड्रग्स है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है, वहाँ पे रिफेम्पिसिन समझो रेजिस्टेंस होता है, तो उसको बहुत दिनों तक पेशेंट को एंटी ट्यूबरकुलोसिस जो ड्रग्स वगैरह है बहुत दिनों तक देना पड़ता है, इसलिए रेजिस्टेंस रिफेम्पिसिन के लिए पेशेंट का सैंपल है नहीं है ये देखने के लिए भी हम लोग सीबीनेट में यूज़ हो सकता है दोस्तों यहाँ पे, इसलिए बहुत ही अच्छी टेस्ट है यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस करने के लिए। और इट इज़ यूज्ड फॉर पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इन एडल्ट्स एज वेल एज चिल्ड्रन। अडल्ट और चिल्ड्रन में भी हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। टेस्टिंग टाइम फॉर ओनली 2 आवर्स। कितने टाइम में ये हम लोगों को रिजल्ट देता है, ओनली 2 आवर में ये पेशेंट हम लोग ये मशीन जो है हमारे डायग्नोसिस के लिए सिर्फ 2 घंटे लगाती है TB डायग्नोस करने के लिए दोस्तों, इसलिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस करने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों जो 2 आवर्स लगते हैं और इसी के साथ साथ रिफेम्पिसिन को रेजिस्टेंस है या नहीं ये भी बताया जाता है, और यहाँ पे पल्मोनरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी सैंपल्स वगैरह रहते हैं, इसमें भी ये हम लोग यहाँ पे TB डायग्नोस कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हाल ही में बहुत ही ज़्यादा सीबीनेट टेस्टिंग पे हम लोग यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हम लोग यहाँ पे डिपेंड है इस पर। ठीक है, इसलिए सीबीनेट टेस्टिंग हाल ही में हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका प्लेस पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है यहाँ पे सब जगह ये सीबीनेट टेस्टिंग यहाँ पे अभी हम लोग गवर्नमेंट ने अवेलेबल की गई है TB डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, इसलिए कभी भी TB डायग्नोसिस करने के लिए समझो वहाँ पे सीबीनेट टेस्टिंग वगैरह हमारे पास अवेलेबल है, तो पेशेंट को डायरेक्टली सीबीनेट टेस्टिंग के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजना रहता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग मशीन्स ये यहाँ पे इमेज देख रहे हो, यहाँ पे सीबीनेट टेस्टिंग में क्या करना रहता है, ये कैटरीज बेस्ड ही है
एक मशीन रहता है यहाँ पे, ठीक है, कैटरेज बेस्ड, मतलब जो मेटल ट्यूब्स रहते हैं इसमें, ये कैटरेज बेस्ड मशीन रहती है। और यहाँ पे जो टीबी का जो सैंपल रहता है ये कंटेनर में यहाँ पे रखा जाता है। और यहाँ पे मशीन क्या करती है, यहाँ पे कंटेनर का सैंपल लिया जाता है और वहाँ पे रिएजेंट वगैरह रहते हैं, वहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है, वहाँ पे साइकिल्स वगैरह रन किए जाते हैं और वहाँ पे प्रोसेसिंग होता है। तो समझो वहाँ पे प्रोसेसिंग में टीबी डायग्नोस होती है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। सो ये टीबी डायग्नोस होती है क्या, इसी के साथ साथ समझो वहाँ पे बैक्टीरियल लोड कितना ज़्यादा है ये भी हम लोगों को पता चलता है। इसी के साथ साथ समझो रिफैम्बिशन में रेजिस्टेंस है या नहीं ये भी पता चलता है। और सिर्फ 2 घंटे के बीच में हम लोगों को ये टेस्ट रिजल्ट देती है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस है इस टेस्ट का कि 2 घंटे के बाद ही पेशेंट को ये टीबी डायग्नोस होता है। इसके साथ साथ पेशेंट को सिर्फ रिफैम्बिशन रेजिस्टेंस है या नहीं है ये भी हम लोगों को बताता है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेस्ट है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, जिस पे हम लोग डिपेंड रह सकते हैं। तो समझो यहाँ पे दोस्तों ये सीबीनेट के बारे में ज़रा सा हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे टेस्टिंग वगैरह होती है। ये हम लोगों को ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं रहती कि मशीन में क्या क्या रहता है, कैसे कैसे टेस्ट होता है, ये सब चीज़ें सिर्फ हम लोगों को इतना पता रहना चाहिए कि सीबीनेट टेस्टिंग हमारे हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका लेवल पे ये टेस्टिंग वगैरह अभी हम गवर्नमेंट ने अवेलेबल की है। और पेशेंट को जो एडवांटेजेस है इसमें कि 2 घंटे के बीच में पेशेंट को हमारे जो टेस्ट रिजल्ट है हम लोगों को मिल जाते हैं। और रिफैम्बिशन रेजिस्टेंस है या नहीं ये भी पता चलता है। और ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है, उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे टीबी डायग्नोस के लिए पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। सो दोस्तों ये सीबीनेट टेस्टिंग के बारे में हो गया। अभी हम लोगों को सीबीनेट टेस्ट में जो सैंपल कौन सा लगता है ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पार्ट है हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स में, बहुत सारे स्टूडेंट में, बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स में भी। दोस्तों एक बार क्या हुआ था, हमारे एक प्रैक्टिशनर्स का मुझे फ़ोन आया था कि भाई सीबीनेट टेस्टिंग के लिए पेशेंट को हम लोगों को ये भेजना है। तो सीबीनेट टेस्टिंग में पेशेंट का ब्लड लिया जाता है या स्पूटम लिया जाता है वो प्रैक्टिशनर को पता नहीं था। इसलिए दोस्तों यहाँ पे ज़रा सा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने एक डिटेल में यहाँ पे कौन सी टीबी में कौन से सैंपल्स लगते हैं ये ज़रा सा अच्छी तरह से यहाँ पे बताया है। इस पर ज़रा सा अच्छी तरह से फोकस कर लेना दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना रहता है, समझो पल्मोनरी सैंपल्स फॉर सीबीनेट, सैंपल्स में कौन से देते हैं ज़रा सा यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। ये सब चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लेना। समझो पेशेंट को पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस वगैरह आप लोगों को लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे समझो पेशेंट में पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस लगते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या करना रहता है दोस्तों, यहाँ पे जो 5 ml म्यूकोपुरुलन स्पुटम लिया जाता है, ठीक है। कौन सा लेता है, 5 ml जो पेशेंट को स्पुटम वगैरह, खांसी में जो स्पुटम वगैरह आता है वो 5 ml स्पुटम पेशेंट को सैंपल के तौर पर दिया जाता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और विदाउट सलाइवा और ब्लड, सलाइवा और ब्लड यहाँ पे मिक्स नहीं होना चाहिए समझो यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखना कि सीबीनेट टेस्टिंग में जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट्स वगैरह रहते हैं इसमें ब्लड सैंपल नहीं लिया जाता है, ठीक है। इसमें पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट में ये सैंपल के तौर पर ब्लड नहीं लिया जाता दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। रिमेंबर दैट ब्लड एंड फिकस आर नॉट सैंपल्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोसिस, ठीक है। रिमेंबर दैट ब्लड एंड फिकस आर नॉट सैंपल्स फॉर ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोसिस। ये टीबी डायग्नोसिस करने के लिए पेशेंट को हम लोग ब्लड या फिर यहाँ पे फिकस में हम लोग नहीं देखते, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरियल लोड रहता है ना वहाँ पे जो हमारे स्पुटम में रहता है। समझो वहाँ पे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है तो ऐसे पेशेंट में सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरियल लोड हमें मिलता है वो पेशेंट के स्पुटम में मिलता है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्टली वो वहाँ पे जो लंग्स के जो हाइलर एरिया में है ना, हाइलर एरिया में पेशेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस वहाँ पे रहता है, इन्फेक्शन ही है। सो अच्छी तरह से ध्यान में रखना कि समझो पेशेंट को पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है तो ऐसे पेशेंट में पेशेंट का सिर्फ स्पुटम लिया जाता है दोस्तों यहाँ पे सीबीनेट डायग्नोसिस करने के लिए, ना कि ब्लड वगैरह, ठीक है। ये बात अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में, तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। बाद में देखते हैं दोस्तों, समझो पेशेंट में एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है। मैक्सिमम पेशेंट जो टीबी के रहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी रहते हैं कि उसको ट्यूबरक्लोसिस दूसरे पार्ट का भी हो सकता है, ठीक है। सो वहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस में समझो इन्फेक्शन वगैरह, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में अब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस के कुछ वहाँ पे चांसेस वगैरह आपको लगते हैं। तो ऐसे पेशेंट में जो है असाइटिस फ्लूइड का सैंपल लिया जाता है या फिर पेरिटोनियल बायोप्सी वगैरह पेशेंट की ली जाती है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक केस एक डिस्कस कर लेता हूँ मज़ेदार यहाँ पे कि एक हमारे पास एक पेशेंट आया था, वो उसको फीवर विथ चिल्स वगैरह कंप्लेन थी। और पेशेंट को जो फीवर है सिर्फ इवनिंग टाइम में आता था दोस्तों, 6 to 9 PM के बीच में ही पेशेंट को फीवर आता था। वहाँ पे थोड़ा सा चिल्स भी रहता था दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और पेशेंट को तो देखा जाए तो पेशेंट अल्कोहलिक भी है, और पेशेंट कैसा रहता दोस्तों यहाँ पे उसका वेट भी थोड़ा कम हो रहा था। तो पेशेंट हमारे पास आया और फुलनेस ऑफ एब्डोमेन ये कंप्लेन भी लेके आया था। लगभग 1 महीने से उसका सिम्टम्स वगैरह थे दोस्तों, और उन्होंने जनरल प्रैक्टिशनर्स को वगैरह भी दिखाया था, लेकिन वहाँ पे ज़रा सा ब्लड इन्वेस्टिगेशन वगैरह किए तो वहाँ पे विडाल टेस्ट पॉजिटिव आया था।
जो आप सभी लोगों को विडाल टेस्ट के बारे में हम लोगों ने देखा था कि विडाल टेस्ट ये क्या रहता है, कौन से भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में पॉजिटिव आ सकती है, इसलिए ज़्यादा डिपेंड हम लोग इस केसेस में ज़रा सा विडाल टेस्ट वगैरह पॉजिटिव आते हैं तो ज़रा सा ऐसे में डिटेल में देखना रहता है कि दूसरा कुछ हो सकता है क्या। तो हम लोगों ने मैंने देखा कि वहाँ पे पेशेंट में एसाइटिस वगैरह था और एसाइटिस वगैरह ज़रा दिख रहा था, फ्लूइड थ्रिल वगैरह। हम लोगों ने यूएसजी की थी और वहाँ पे यूएसजी में एसाइटिक फ्लूइड में सेप्टेटेड फ्लूइड लगा था, ठीक है, एसाइटिक फ्लूइड में सेप्टेटेड फ्लूइड ऐसा यहाँ पे इंप्रेशन आया था। तो दोस्तों यहाँ पे एसाइटिस में समझो सेप्टेटेड है तो जनरली हो सकता है कि वहाँ पे एसाइटिस विद एसबीपी मतलब स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस वगैरह हुआ था या फिर पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस वगैरह है, ये दोनों में से हो सकता था। ऐसे पेशेंट में डायग्नोसिस करने के लिए हम लोगों को क्या करना रहता है दोस्तों, यहाँ पे अब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस वगैरह डायग्नोस करने के लिए एसाइटिक का फ्लूइड लिया जाता है और एसाइटिक फ्लूइड हमारे लेके वहाँ पे टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे ज़रा सा टेस्टिंग के लिए भेजने के बाद हम लोगों को डायग्नोस हो सकता है कि यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो अब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस वगैरह ऐसे पेशेंट में पॉजिटिव आया था उस पेशेंट में, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे अब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस वगैरह डायग्नोसिस करने के लिए फिर कौन सा सैंपल लिया जाता है, यहाँ पे एसाइटिस फ्लूइड और पेरिटोनियल फ्लूइड की बायोप्सी वगैरह ली जाती है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। सो अभी दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पे समझो ट्यूबरक्लोसिस लिम्फेडेनाइटिस है, समय हमारे लिम्फ नोड्स पे ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हुआ है क्या, ऐसे में क्या करना रहता है दोस्तों, लिम्फ नोड के जो एस्पिरेट और बायोप्सी लिए जाती है, ठीक है। हल्का सा एक 10 cc का 10 cc के सीरिंज वगैरह लेके और यहाँ पे 18 नीडल के बोर नीडल से पेशेंट को जो लिम्फ नोड्स वगैरह है, लिम्फ नोड से हल्का सा थोड़ा सा बायोप्सी पार्ट थोड़ा सा पार्ट लिया जाता है और यहाँ पे सीबीनार टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। उसको दोस्तों यहाँ पे टीबी लिम्फेडेनाइटिस के लिए लिम्फ नोड एस्पिरेट करके बायोप्सी वगैरह भेजी जाती है। बाद में समझो टीबी मेनिंजाइटिस वगैरह हम लोगों को लग रहा है कि मेनिंजाइटिस ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस वगैरह है तो ब्रेन की कवरिंग रहती है मेनिंजेस, वहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, ये सब भी डायग्नोस करने के लिए हम लोगों को CSF फ्लूइड निकाला जाता है सैंपल के तौर पर, ठीक है। ऐसे पेशेंट में CSF फ्लूइड जो है ये सैंपल के तौर पर निकाला जाता है। बाद में रहता है दोस्तों यहाँ पे समझो बोन एंड जॉइंट के ट्यूबरक्लोसिस वगैरह है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि समझो बोन या जॉइंट के पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है तो ऐसे पेशेंट में बोन और साइनोवियल जो टिश्यू रहता है ये भी बायोप्सी लिए जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। समझो यहाँ पे नी जॉइंट में समझो लगता है कि यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो ऐसे केसेस में नी जॉइंट का जो साइनोवियल फ्लूइड रहता है या फिर नी जॉइंट का जो समझो बोन का थोड़ा सा पार्ट निकाल के वहाँ पे बायोप्सी के लिए ये बायोप्सी हम लोग वहाँ पे ले सकते हैं और सीबीनार टेस्टिंग वहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ साथ समझो यूरिनरी ट्रैक और किडनीज का ट्यूबरक्लोसिस वगैरह भी है, मतलब सॉफ्ट टिश्यूज़ का ट्यूबरक्लोसिस लग रहा है तो ऐसे केसेस में हम लोगों को यूरिन एंड टिश्यू वाया बायोप्सी वगैरह लिया जाता है। यूरिन सैंपल इसी के साथ साथ समझो किडनी का वगैरह है तो थोड़ा सा बायोप्सी सैंपल हम लोगों को लेना पड़ता है डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। बाद में होता है दोस्तों यहाँ पे जेनेटिव यूरिनरी ट्रैक ट्यूबरक्लोसिस वगैरह है क्या, ठीक है। जेनेटिव यूरिनरी ट्रैक का समझो ट्रैक का ट्यूबरक्लोसिस है, ये डायग्नोस करने के लिए टिश्यू बायोप्सी लिया जाता है, जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ वगैरह जो वुमन में रहते हैं उसको डायग्नोसिस करने के लिए थोड़ा सा सैंपल लिया जाता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और समझो प्लूरल डिफ्यूजन वगैरह है, ट्यूबी प्लूरलिटिस वगैरह ज़रा लग रहा है तो ऐसे केसेस में प्लूरल फ्लूइड एंड प्लूरेसी ज़रा प्लूरल बायोप्सी वहाँ पे लिए जाती है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे अलग अलग ट्यूबरक्लोसिस में अलग अलग उसके सैंपल्स वगैरह लगते हैं। सो मैक्सिमम तौर पे हम लोग जो समझो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है तो ऐसे पेशेंट में पेशेंट का स्पुटम लगता है, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान में रखना कि पेशेंट का ब्लड या फिर फेकस सैंपल वगैरह ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस करने के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। सो ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस करने के लिए बहुत सारे ऐसे ट्यूबरक्लोसिस में कौन से सैंपल्स लिए जाते हैं ये भी अच्छी तरह से यहाँ पे नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है। ये अच्छी तरह ये सैंपल्स कौन से लिए जाते हैं ये देखने के बाद अभी हम लोग उसका आगे चलते हैं, उसका इंटरप्रिटेशंस कैसे कैसे करते हैं ज़रा सा देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि यहाँ पे पेशेंट का सैंपल लेके कंटेनर में सैंपल लेके यहाँ पे कंटेनर ये सैंपल क्या किया जाता है यहाँ पे मशीन में रखा जाता है और यहाँ पे सैंपल से प्रोसेसिंग वगैरह होती है, उसके साइकिल्स वगैरह रन किए जाते हैं अंदर, ठीक है। यहाँ पे समझो यहाँ पे ऐसे इस टेक्निक से ज़रा सा ये यूज़ होता है दोस्तों ये, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे समझो ये देखने के बाद हम लोगों को इंटरप्रिटेशन कैसे करने रहता है ज़रा सा ये भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो इट इज़ बेस्ड ऑन हाउ मेनी साइकिल्स टू डिटेक्ट द DNA, ठीक है। समझो यहाँ पे सैंपल रखने के बाद मशीन को कितने ज़्यादा साइकिल वहाँ पे रन करना पड़ता है ये डायग्नोस करने के लिए। सो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि बैक्टीरियल उसका ज़्यादा है या कम है, ये सब साइकिल कितने लगते हैं डिटेक्ट करने के लिए, उसी हिसाब से हम लोग कर सकते हैं कि पेशेंट का बैक्टीरियल लोड ज़्यादा है या फिर कम है, ठीक है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो ये रिजल्ट्स है और इसके पेशेंट को क्या करना रहता है यहाँ पे थ्रेशोल्ड साइकिल देखना रहता है यहाँ पे, ठीक है। थ्रेशोल्ड साइकिल मतलब
जो डायग्नोसिस डीएनए डायग्नोसिस करने के लिए कितने ज़्यादा साइकिल मशीन को रन करने पड़े, ये डायग्नोस करने के लिए यहाँ पे बताया जाता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझो पेशेंट को बैक्टीरियल लोड बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में लेस देन 16 थ्रेशोल्ड साइकिल पे ये मशीन को लगते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। समझो मशीन को लेस देन 16 साइकिल थ्रेशोल्ड साइकिल लगती है तो पेशेंट में बैक्टीरियल लोड ज़्यादा है, और समझो पेशेंट में मीडियम में बैक्टीरियल लोड है तो ऐसे मशीन को 16 to 22 थ्रेशोल्ड साइकिल लगते हैं रन करने के लिए, ठीक है। समझो यहाँ पे लो में बैक्टीरियल लोड है तो यहाँ पे मशीन को 22 से 28 थ्रेशोल्ड साइकिल कंप्लीट करने पड़ते हैं। इसी के साथ साथ समझो बहुत ही ज़्यादा लो बैक्टीरियल लोड है तो ऐसे केसेस में ग्रेटर देन 28 थ्रेशोल्ड साइकिल भी पेशेंट में लग सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ये इंटरप्रिटेशन इसके हिसाब से करना रहता है मशीन में। यहाँ पे समझो सीबीनेट टेस्टिंग में रिजल्ट में आपको क्या आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आता है। और कई बार क्या होता है दोस्तों यहाँ पे मशीन रिपोर्ट में यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भी यहाँ पे मेंशन की जाती है। सो समझो यहाँ पे पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव है, ठीक है। समझो ये पेशेंट में समझो ट्यूबरक्लोसिस जो सीबीनेट है रिपोर्ट में आया, समझो यहाँ पे पॉजिटिव है विथ 18 थ्रेशोल्ड साइकिल, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम लोग कह सकते हैं कि पेशेंट में जो मीडियम बैक्टीरियल लोड वगैरह है, ठीक है। ऐसे केसेस में हम लोग कह सकते हैं कि पेशेंट में जो है मीडियम बैक्टीरियल लोड है, ये डायग्नोस हो सकता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इसके हिसाब से ऐसे इंटरप्रिटेशंस वगैरह करना रहता है। ये सब चीज़ें भी आप अच्छी तरह से यहाँ पे नोट डाउन कर लेना दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ साथ समझो वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव भी पता चलता है, और इसी के साथ साथ समझो रिफैम्बिशन रेजिस्टेंस है या नहीं है ये भी पता चलता है। समझो यहाँ पे ऐसे कैसे रहता है कि पॉजिटिव के साथ साथ रिफैम्बिशन रेजिस्टेंस इज आइदर नॉट डिटेक्टेड और डिटेक्टेड, ठीक है। समझो पेशेंट में सीबीनेट टेस्टिंग पॉजिटिव है और उसमें रिफैम्बिशन रेजिस्टेंस सैंपल में नहीं है, तो ऐसे में आता है कि पेशेंट रिफैम्बिशन रेजिस्टेंस नॉट डिटेक्टेड। और समझो वहाँ पे डिटेक्टर आया तो सीबीनेट टेस्ट पॉजिटिव विथ रिफैम्बिशन रेजिस्टेंस डिटेक्टेड, इस तरीके से इंटरप्रिटेशन आता है वहाँ पे दोस्तों, ठीक है। देयर इज नो हाई और लो डिटेक्शन फॉर रिफैम्बिशन। सो रिफैम्बिशन रेजिस्टेंस डिटेक्ट करने के लिए हाई और लो ऐसा मीडियम वगैरह कुछ नहीं रहता दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ये तरह से यहाँ पे ध्यान में रखना। सो दोस्तों यहाँ पे ये सब चीज़ें हम लोगों ने अच्छी तरह से सीबीनेट टेस्टिंग के बारे में अच्छी तरह से हम लोगों ने देखी है। तो यहाँ पे सबसे जो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखने चाहिए हम लोगों को, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे एडवांटेजेस ये क्या है कि ये ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस करने के लिए जो सीबीनेट टेस्ट है नॉट ओनली डिटेक्ट्स माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बट ऑल्सो रिफैम्बिशन रेजिस्टेंस। ये रिफैम्बिशन रेजिस्टेंस भी पेशेंट को ये डायग्नोस करता है, और ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस करने के लिए अच्छी तरह से ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट है, और रिफैम्बिशन रेजिस्टेंस भी डिटेक्ट करता है। और विद इन 3 आवर्स में ही पेशेंट को जो ये 2 आवर्स में पेशेंट का ये सीबीनेट टेस्ट रिजल्ट देता है दोस्तों यहाँ पे से, ठीक है। विद इन 2 घंटे के बीच में हम लोगों के टीबी डायग्नोस करने के लिए टेस्ट है बहुत अच्छी है ये, ठीक है। इसके साथ साथ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है डायग्नोस करने के लिए, इसी के साथ साथ रिफैम्बिशन रेजिस्टेंस भी है क्या नहीं, ये सब चीज़ें भी बताता है। इसलिए एडवांटेजेस यहाँ पे 2-3 जो एडवांटेजेस है बहुत ही अच्छे हैं ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस करने के लिए। इसलिए हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट डॉक्टर हॉस्पिटल्स में वगैरह टेस्ट अवेलेबल है, और बहुत सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह रहते हैं टीबी डायग्नोस करने के लिए पेशेंट को सीबीनेट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेज देते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। समझो वहाँ पे डायग्नोसिस वगैरह पॉजिटिव आता है तो वहीं पे एकीटी वगैरह चालू करके पेशेंट को भेज देते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका डिसएडवांटेजेस भी हम लोगों को ज़रा सा यहाँ पे देखना है अभी, ठीक है। समझो यहाँ पे पेशेंट का बैक्टीरियल लोड बहुत ही ज़्यादा कम है, बैक्टीरियल लोड बिलो द लिमिट ऑफ डिटेक्शन मे रिजल्ट इन फॉल्स नेगेटिव। समझो वहाँ पे पेशेंट का बैक्टीरियल लोड बहुत ही ज़्यादा कम है, तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है दोस्तों यहाँ पे टीबी पेशेंट को होते हुए भी यहाँ पे फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है, ये भी ज़रा सा ध्यान में रखना दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। एंड पेशेंट्स ऑन एंटी ट्यूबरक्लोसिस रेजिमेन कैन स्टिल हैव पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। समझो पेशेंट को एंटी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट वगैरह चालू है तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है दोस्तों कई बार ये पॉजिटिव रिजल्ट्स वगैरह भी देते हैं, क्योंकि ड्यू टू किल्ड बैसिला इन द स्पेसिमन एंड हेंस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फॉलोअप। समझो ऐसे केसेस में क्या होता है एकेटी पेशेंट को चालू है, इसकी वजह से पेशेंट में समझो वहाँ पे जो ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है वो किल किया जाता है, और किल करने के बाद भी ये सैंपल में ये किल्ड बैक्टीरिया वहाँ पे दिखाई देते हैं, और वहाँ पे डीएनए की वजह से ये टेस्ट क्या होता है फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकती है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ये तरह से उसका ड्रॉबैक है, अच्छी तरह से ये समझ लेना ड्रॉबैक इसका। ये समझो पेशेंट को हम लोग एंटी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट में पेशेंट है, और समझो पेशेंट के सैंपल में कुछ डेथ हुए हैं ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया वगैरह थे, और हम लोग सैंपल के लिए वो दे देते हैं, तो इसमें भी ये डीएनए डिटेक्ट करता है। इसलिए इस केसेस में क्या होता है कि ऐसे केसेस में जो सीबीनेट वगैरह टेस्ट है
पॉजिटिव आ सकती है, इसको हम लोग फॉल्स पॉजिटिव कंसिडर करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इसका ड्रॉबैक है, ठीक है दोस्तों। इसलिए अच्छी तरह से ये सीबीनेट के बारे में हम लोगों को अच्छी तरह से एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस ये दोनों भी हम लोगों को अच्छी तरह से पता होने चाहिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे सीबीनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस करने के लिए, इसलिए अच्छी तरह से इस पर ध्यान अच्छी तरह से फोकस करके ये सब चीज़ें नोट डाउन कर लेना दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू।